सायरा बतूल। आजकल सोशल मीडिया पे जो सबसे ज़्यादा टॉपिक डिस्कस किया जा रहा है वो है सैलाब। सैलाब कैसे आया, सैलाब से बचा कैसे जा सकता है, सैलाब मुतासरीन की मेडिकल हेल्प कैसे की जा सकती है, उनकी फाइनेंशियल हेल्प कैसे की जा सकती है, और इस तरह इनके लिए बहुत सारे रिसोर्सेज भी बताए जाते हैं कि आप घर बैठे उनकी हेल्प कैसे कर सकते हैं। लेकिन मैंने जो सबसे ज़्यादा कमी फील की है वो है कि सैलाब मुतासरीन की नफ्सियाती इमदाद के रिलेटेड कोई बात नहीं की जा रही, ना कोई इसके रिलेटेड स्टेप लिया जा रहा है। इसकी नीड मुझे सबसे ज़्यादा तब फील हुई जब मैं 3 दिन नौशहरा में उनकी मेडिकल कैंप में गई थी। तो वहाँ पर लोगों की बातें सुन के मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये फिजिकली तो ठीक हो रहे हैं लेकिन मेंटली ये उस ट्रॉमा से बाहर नहीं आ पा रहे। आपके साथ कुछ एग्जांपल शेयर करती हूँ। एक लेडी आई मेरे पास और उनका कहना था कि मैम मुझे रात को नींद नहीं आती। मैंने उनसे पूछा कि ऐसे कौन से ख्यालात आपके जहन में आते हैं कि आपको रात को नींद नहीं आती। उनका कहना था मैं इस खौफ से सो नहीं पाती, मुझे ये डर सोने नहीं देता कि अगर मैं सो गई तो फिर से सैलाब आ जाएगा, मेरे बच्चे मेरे से जुदा हो जाएंगे, मेरा घर तबाह हो जाएगा जिस पे मैंने सालों मेहनत की है। अब खुद सोचिए, हमें एक रात नींद नहीं आती तो हम सुबह उठ के अपने रूटीन के वो काम नहीं कर पाते जिनके हम आदी होते करने के, हम इतने डिस्टर्ब हो सकते हैं। तो वो लोग जो पहले ही बेयारो मददगार हैं और वो फिर भी रात को सो ना पाए तो वो किस हद तक तकलीफ सह रहे होंगे। बज़ाहिर उनको मेडिसिन प्रोवाइड की जा रही है लेकिन फिर भी वो रात को सो नहीं पा रहे। एक और एग्जांपल देती हूँ। एक बुजुर्ग थे, उन्होंने मुझसे कहा मैम मैं क्यों ठीक हूँ, मैंने ठीक होके क्या करना है, मेहनत करूँगा, दोबारा इमारत खड़ी करूँगा, बिजनेस स्टार्ट करूँगा, फिर कुछ ना कुछ हो जाएगा और मेरा सब कुछ फिर तबाह हो जाएगा। गरीबों के साथ तो होता ही यही है। अब देखें किस हद तक वो स्ट्रोमा में फंसे हुए हैं कि उनको अगर शेल्टर प्रोवाइड कर भी दिया गया, उनकी हेल्प कर भी दी गई तो वो मेहनत करने को ही तैयार नहीं है कि हमारे से फिर सब कुछ लुट जाएगा। इसीलिए मैंने ये वहाँ पर भी डॉक्टर से डिस्कस किया था और मैंने ये वीडियो बनाने का भी सोचा कि आम पब्लिक को भी पता चले कि हम घर बैठे नहीं, हम उनकी किस तरह हेल्प कर सकते हैं, साइकोलॉजिकल हेल्प कैसे कर सकते हैं। देखिए इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है, ना आपको कोई पैसा लगाना पड़ेगा, सिर्फ आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। देखिए फर्स्ट स्टेप, चाहे वो कोई भी फर्स्ट एड है, मेडिकल फर्स्ट एड है या साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड है, सबसे पहला स्टेप उनकी केयर ही है। यानी आप उनकी फर्स्ट नीड ढूंढें कि उसको सबसे पहले किस चीज़ की ज़रूरत है, उनकी वो नीड पूरी करें। यानी देखें उनको घर की ज़रूरत है, मेडिसिन की ज़रूरत है, उनको किसी कपड़ों की ज़रूरत है, और ये ज़रूरतें तो मोस्टली हमारे मुल्क में अब तक पूरी कर दी जा चुकी है। हमारी पाक आर्मी ने माशाल्लाह बहुत सारा इस तरह का काम कर लिया, हमारे बैरून ममालिक से इतनी हेल्प आ चुकी है, हम लोगों ने खुद उनकी इस तरह की बहुत हेल्प की है। सेकेंड स्टेप हमारा आ जाता है कंफर्ट का। देखिए कंफर्ट ये नहीं है कि उनको ठंड लग रही है तो आपने उनको ब्लैंकेट उड़ा दिया, उनको आपने स्वेटर दे दिया। कंफर्ट का मतलब ये है कि आप उनके दिल के हालात उनसे जाने। देखिए आपने उनकी केयर की है ना, आपने उनके दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर बना दिया है, तो इस जगह पे है कि उनके अंदर से जो गुबार भरा हुआ है स्ट्रोमा को लेके वो बाहर आए, तभी वो साइकोलॉजिकली ठीक हो सकते हैं। अब ऐसा नहीं है आप उसको बिठा के ये नहीं कहेंगे हाँ आपके दिल में जो जो बात है आप मुझे वो बता दें, नहीं, इस तरह वो आपसे कभी भी, आपसे बज़ाहिर वो शेयर में भी कर भी दे लेकिन वो पूरी तरह से शेयर नहीं कर पाएंगे। आप उनसे इस तरह स्टार्ट करें कि जब सैलाब आया तो आप कहाँ थे, या आपको पहले खबर थी सैलाब होने की, तो आहिस्ता आहिस्ता वो आपसे अपनी सारी फीलिंग शुरू करेंगे। यानी एक स्टोरी शुरू से स्टार्ट होगी और फिर सारे मरहलात बीच में पूरे होंगे और फिर एंड पे आएगी। जैसे कि वो आपसे शेयर करेगा हमें बिल्कुल आइडिया नहीं था सैलाब आने वाला, इस वजह से हमने कोई प्रिपरेशन नहीं की हुई थी, हम सो रहे थे तो अचानक से पानी आना शुरू हो गया और हमें समझ नहीं आया कि हम अपनी जान बचाएं, हम अपना माल बचाएं। इस दौरान मेरी मदर को लगी या मेरे जिसको भी हुआ या मुझे मेरी टांग पर लगी, फिर मैं चलने के लिए नहीं था तो मुझे कुछ लोगों ने बचा के वहां तक ले गया। मीन्स कहने का मकसद ये है कि एक स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट लें, वो आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि वो अंदर से भरे पड़े हैं आपके साथ अपनी चीज़ें शेयर करने के लिए। सिर्फ एक तरीका आपने अपनाना है उनसे वो बात पूछने का। इस तरह वो जब एंड तक अपनी चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे तो यकीन माने सैलाब के रिलेटेड उनके दिल में दिमाग में जितनी भी बातें हैं वो आपके सामने उंडेल देंगे। फिर वो आपके सामने बिल्कुल एक ब्लैंक पेज, एक कोरा कागज़ बन जाएंगे। फिर आपने अपनी मर्जी से उनके उस कोरे कागज़ पर लिखना है। अब लिखना क्या है आपने, थर्ड स्टेप प्रैक्टिकल। देखिए प्रैक्टिकल में ये नहीं कह रही कि अभी वो खुद उधर से मुतासिर होकर आए तो आप उनको मैदान में उतार दे, जी जाओ जी आप काम करो, नहीं, ये भी काम गलत हो जाएगा। अगर वो उधर अचीव ना कर पाए तो वो और डिप्रेस्ड हो जाएंगे कि पहले इतना कुछ हुआ अभी भी मेरे से ये काम नहीं हो रहा।
आपने थोड़ी थोड़ी उनकी काउंसलिंग के साथ, CBT या दिमाग में ये बात डालने के साथ, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप उनसे कहेंगे कि आप बिल्कुल परफेक्टली ठीक हैं, आपको कोई चोट नहीं आई। अब आप उन लोगों की हेल्प कर सकते हैं जो कि इससे बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए हैं, जिनको चोटें आई हुई, आप उनकी हेल्प कर सकते हैं। क्योंकि जो लोग बाहर से हेल्प करने आ रहे हैं उनको इतने अच्छे से अंदर के मामलात, अंदर का जो परेशानियां वो नहीं पता जितनी आपको पता है, क्योंकि आप उन लोगों में से ठीक ठाक सही सलामत बाहर आए हैं। तो यकीनन ये अल्लाह का आपके लिए कोई ना कोई एक रिवॉर्ड है कि आप उनकी हेल्प कर सकें। इस तरह जब वो उनकी हेल्प करेगा ना, तो उसके अंदर एक अचीवमेंट फीलिंग आएगी। उस फीलिंग को फिर आगे चलते हुए अपनी ज़िंदगी में मज़ीद अचीवमेंट्स की तरफ बढ़ेगा, और इससे ना सिर्फ ठीक हो सकते हैं। अब फोर्थ काम, जब आपने उनसे प्रैक्टिकल करवा लिया, उनकी पहले वो कोरा कागज़ बन गया आपके सामने, आपने उनके अंदर थोड़ी सी अचीवमेंट की फीलिंग्स डाल दी। अब आपने उनके साथ स्ट्रैटेजीज डिस्कस करनी है। लाइक कि आपका हो चुका, जो भी सलाह में होना था, जो अल्लाह की तरफ से लिखा था वो हो चुका। आपने देखा, आपने उनकी हेल्प की, वो ठीक हो रहे हैं, यानी अल्लाह ताला ने आपको आपके हाथ पांव सलामत रखे हैं। हाथ पांव आपके स्किल सलामत है, आपका बिजनेस किया है, लेकिन स्किल आपके पास स्टिल आपके पास है। अगर आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो आप पहले से भी ज़्यादा अच्छा काम कर सकते हैं। इस तरह आप उनके साथ जब स्ट्रैटेजीज डिस्कस करेंगे तो इंशाल्लाह वो दोबारा से अपनी लाइफ को स्टार्ट कर सकेंगे और उस ट्रॉमा से बाहर आ सकेंगे। उस ट्रॉमा की वजह से घर में बैठे नहीं रहेंगे या दूसरों के ऊपर डिपेंड नहीं करेंगे, वो अपना काम खुद से स्टार्ट करेंगे। तो अगर इस टाइम पे भी ये 4 स्टेप्स भी ले लिए जाएं तो मैं कहती हूँ उनकी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। तो होपफुली आपको मेरी ये बातें बहुत अच्छे से क्लियर हुई होंगी, और आज ही आप भी अगर आपके घर के पास या आपके रिश्तेदारों में कोई सैलाब से मुतासिर हुआ है तो आप उनकी साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड के लिए ज़रूर काम करेंगे। थैंक यू सो मच।